ऐसे मसीह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आज से ध्यान देना कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो मैं आपको वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे मसीह गलती कभी भी ना करें जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, जिनका विश्वास है प्रभु के ऊपर, उनको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए भूल कर भी। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, कौन सा काम आपको नहीं करना है, हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है आपके लिए। तो जो मैं आपको वचन बताने जा रहा हूँ ये वचन है प्रेरितों में 15 अध्याय में लिखा हुआ है। 15 अध्याय के 29वें नंबर पे लिखा हुआ है। पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है साफ साफ कि जो मूर्तों पर बलि चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको तुम कभी भी मत खाना, क्योंकि वे सांसारिक लोग करते हैं और हम सांसारिक लोग नहीं हैं, हम संसार से दूर हैं। जो संसार के लोग मूर्त पे बलि चढ़ाते हैं, बकरे का, अन्य जानवरों का, तो उनको आपको नहीं लेना है। प्रसाद के रूप में आपको दिया जाता है, लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। वो प्रसाद आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। यदि आप ऐसी गलती करते हो प्रभु जी में रहकर भी, तो आप फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। यानी कि गला घोटे हुए मांस से, व्यभिचार से तुम दूर रहो। व्यभिचार मतलब आपको अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, कोई भी पाप नहीं करना है, तभी आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा। यदि आप संसारिक लोगों का प्रसाद चढ़ाया हुआ खाते हो तो फिर आपके ऊपर प्रभु का आशीष कभी भी नहीं पड़ेगी। आपकी गवाही भी प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। प्रभु जी पर विश्वास करके भी तुम संसारिक के नियमों का पालन कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, मूर्त की पूजा कर रहे हो। क्योंकि आगे यहाँ पे वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। प्रभु का वचन कह रहा है कि इन सब से तुम दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। तो आपको इन सब से दूर रहना है। जो संसारिक लोग प्रसाद चढ़ाते हैं मूर्त का, उनको आपको नहीं लेना है, नहीं खाना है। इन सब से प्रभु घृणा करता है, नफरत करता है। क्योंकि ऐसा जो मसीह काम करता है, मूर्त की प्रसाद चढ़ाया हुआ खाता है, तो उसका विश्वास मजबूत कभी भी नहीं होगा। उसका विश्वास और कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा विश्वासी प्रभु को नहीं पसंद है। ऐसा मसीह विश्वासी योग्य नहीं है, क्योंकि वे संसारी के नियमों का पालन कर रहे हैं। उनका विश्वास अभी भी संसारिक के लोगों पर है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु जी पर विश्वास किए हैं तो संसारिक नियमों का पालन आपको नहीं करना है। मूर्त पे चढ़ाया हुआ आपको कोई प्रसाद नहीं खानी है, और ना ही कोई बलि दिया हुआ प्रसाद आपको ग्रहण करना है। ये सब प्रभु के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। तो इन सब से जितना ज़्यादा आप दूरी बनाए रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा, और आपका विश्वास भी मजबूत होगा। आपकी हर प्रार्थना को, हर गवाही को सुनेगा यहोवा परमेश्वर। तो यदि आप ऐसी गलती करते थे तो आज से अपने गलती को सुधार लो, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र कर लो। व्यभिचार नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है। तो अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो प्रभु के नियमों का पालन करो, उसके हर वचनों को पालन करो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है इस वचन के बारे में, उनको भी पता होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आएँ तो सबसे पहले आप उसको देखें। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।